नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आश्रम पद्धति जो विद्यालय होते हैं उनमें प्रवक्ता के लिए यूपी कमीशन के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका परिणाम घोषित किया जा चुका है और उसकी मुख्य परीक्षा होनी है। मुख्य परीक्षा की रणनीति के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और इसके प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और निबंध की तैयारी कैसे करें ये हम कंप्लीट डिस्कशन इसमें करेंगे और इस पे जो हमारा कोर्स है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके पहले जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम फरवरी में होना था, अब पोस्टपोन होकर वो मार्च में गया है। सेम वैसा ही सिलेबस इसका भी है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं जीआईसी प्रवक्ता वाली परीक्षा के लिए, उनको अलग से कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो उसी कोर्स में जो पढ़ रहे हैं वही सेम सिलेबस है। लेकिन जो लोग आश्रम पद्धति प्रवक्ता के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो इस स्ट्रेटजी को समझ लें। इस जो 100 अंक का पोर्शन है सामान्य हिंदी और निबंध, इसका क्या महत्व है ये समझ लें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे करें। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो मुख्य रूप से सीट्स थी वो एक तो केमिस्ट्री की सीट थी और इसमें मैथमेटिक्स की सीट्स थी और इसमें जो बायोलॉजी है उसकी और फिजिक्स की, इनकी सीट्स थी, जूलॉजी की सीट थी और इन्हीं सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम हुआ था। जूलॉजी, मैथमेटिक्स और आप देखिए एक सब्जेक्ट ये बायोलॉजी में बॉटनी की सीट्स थी और ये देखिए केमिस्ट्री और साथ में यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको और मिलेगा फिजिक्स। इतनी सीट्स थी। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट तो अलग अलग सबके लिए हैं। सब्जेक्ट तो सबके लिए अलग अलग है। फिजिक्स वाले से फिजिक्स पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स वाले से मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री वाले से केमिस्ट्री पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अन्य ये एक पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र, ये सबसे एक समान पूछा जाएगा। इसको अन्य ना कहें, इसको मूल प्रश्न पत्र आप कह सकते हैं। ये 100 अंक का कॉमन पेपर होगा जो सबके लिए एक समान होगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, 100 अंक का ये कॉमन पेपर जो सबके लिए समान होगा, इसमें किसी के लिए कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र इसका जो है ये सबके लिए सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध ये सबके लिए सामान्य है। 100 अंक का पेपर है, 2 घंटे का इसमें आपको समय दिया गया है। 100 अंक और 2 घंटे ये आपको दिए गए हैं और सिलेक्शन में इसकी निर्णायक भूमिका होगी, क्योंकि यहां पर तो अंक वैरी आप कर सकते हैं, बहुत सारा अंतर भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अंक जैसे 60-70 अंक है, 50 अंक है, 55 अंक है जो मिलेंगे वो आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी मेहनत आप कर पा रहे हैं। 100 में इसमें 70 भी आ सकते हैं, 75 भी आ सकते हैं। जो तैयारी नहीं करेंगे उनके कम अंक भी आ सकते हैं। तो ये फाइनल सिलेक्शन में इसका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैकल्पिक विषय में आपको जो प्रैक्टिस करनी है, वैकल्पिक विषय के साथ जो प्रैक्टिस का तरीका होना चाहिए, क्योंकि अभी पहली दफा ये पेपर ऐसा हो रहा है इस पैटर्न पे, तो आपको कुछ स्ट्रेटेजी तो अपनानी पड़ेगी। इन्होंने इसको 3 खंडों में बांटा है। 20 प्रश्न इन्होंने बताया है कि 20 प्रश्न होंगे और आबासा 3 खंडों में इन्होंने एबीसी, आप जैसे भी उसको कह लीजिए, 3 खंडों में बांटा है। इसमें खंडा में इन्होंने कहा कि 5 प्रश्न होंगे जो कि 250 शब्दों के आपसे पूछे जाएंगे। 25 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, यानी कि 125 अंक का ये। और 5 प्रश्न होंगे लघुत्तरीय होंगे जो 15 अंकों के होंगे, तो 75 अंक का ये हो गया। और उसके बाद में 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो 50 शब्द सीमा में लिखे जाएंगे और प्रत्येक 10 अंक का होगा। और यहाँ पर आपका ये जो मार्क्स है वो 10 प्रश्न है, 10 अंक के हैं, तो 100 मार्क्स के ये पेपर। तो ये मतलब ये प्रश्न तो 300 यानी कि 300 मार्क्स का ये पेपर आपका हो गया। अब 300 मार्क्स का ये पेपर जो है ये आप कहां से तैयार करें, कैसे, इस पे भी हमको थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। इसका ओल्ड ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो आप सिलेबस उठाइए और इस सिलेबस को, यानी कि जो यहाँ पे दिया है, जैसे आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी सिलेबस आपका है उसको उठाइए और इसको मैच करिए आप यूपी पीएससी का जो पीसीएस का पेपर है, पीसीएस के पेपर के अनसॉल्व को उठाइए।
और इन अनसॉल्व्ड पे देखिए कि यहां पर जो आपके सिलेबस, जो यहां सिलेबस में दिया है, उस टॉपिक से इस अनसॉल्व्ड में हर साल जो पेपर होता है पीसीएस का, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, और उनको आप प्रैक्टिस करिए लगभग 150 से 200 शब्दों में। तो उसमें आप 50 शब्दों में भी लिख पाएंगे, 150 शब्दों में भी लिख पाएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बढ़ा के 200 से 250 भी कर लेंगे आवश्यकता अनुसार। वैसे साइंस के सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पे क्वेश्चन की जो कैटेगरी होती है वो उसी हिसाब से पूछी जाती है, जो भी थ्योरम पूछी जाती है, जो भी आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो वो उतना लिखना होता है आपको जितने शब्द सीमा में वो पूछा गया है, वो तो अलग बात है। प्रश्न भी ऐसे फॉर्मेट किए जाते हैं कि वो उतने में ही लगभग होंगे। फिर भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, मान लीजिए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी की पूछी जा रही है, या कुछ आपसे ऐसा पूछा गया है, किसी का एप्लीकेशन पूछ लिया गया है किसी चीज का, तो वो आप बीच वाला लेके चलिए कि 150-200 शब्दों में हमने तैयार कर लिया है और उसको 250 शब्दों में लिख देंगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। तो यहां पर छोटे प्रश्न, मंझले प्रश्न और बड़े प्रश्न तीनों आपके वहां से हो जाएंगे। और इससे आप क्या करिए कि कम से कम हर, ये जो जैसे सब्जेक्ट वाले अपने अपने सब्जेक्ट का देख लें अलग अलग, हर सेगमेंट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, सिलेबस देख रहिएगा, बियॉन्ड सिलेबस आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये इसमें देख 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो हर टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, 10 यहाँ, तो इस तरीके से आप निकाल के 150-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालिए, तो आपका ये पेपर अच्छा हो जाएगा। जहां तक रही पेपर फर्स्ट की बात, पेपर फर्स्ट की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर भी कर सकते हैं। जीआईसी मेंस के लिए जो हमारा बैच चल रहा है, उसमें जो लोग शामिल हैं उनको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ लोग रुचि लेंगे, मतलब कहने का मतलब है कुछ संख्या हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इसमें जितनी है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, 5 ही सब्जेक्ट की सीट थी, तो बहुत ज्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ संख्या हो गई तो इसका एक सेपरेट बैच भी हम इसको बना लॉन्च कर देंगे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए, आप अच्छे से तैयार कर सकें। इसमें देखिए जो यहाँ पर इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट पेपर आपका है, फर्स्ट पेपर 100 नंबर का है, इसमें 50 नंबर की हिंदी है और 50 नंबर का आपका निबंध है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ऐसे जो है, ये हिंदी निबंध लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। तो सामान्य हिंदी 50 नंबर की पूछी जाएगी, जिसका सिलेबस तो ये दिया हुआ है 2 पोर्शंस में। पहला है इसमें अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज जो आप करते आए अंग्रेजी में, हिंदी में अपठित गद्यांश, उसी तरीके से यहाँ संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक, है ना, उपयुक्त शीर्षक, ये यहाँ पर पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है दूसरा जो पोर्शन है, इसमें इतने टॉपिक दिए हुए हैं: अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनीय अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ, मुहावरे प्रयोग और लोकोक्तियां, इनका प्रयोग भी आपको करना होगा। प्रयोग स्तरीय आपको करना होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रयोग आप करें। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, इतनी ये चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ये टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और इनसे मिला के, यानी कि ये पहला और दूसरा ये सेक्शन मिला के 50 अंक आपसे, ये 50 अंकों का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें क्या, कैसे ये बांटते हैं और कैसे पूछते हैं, तो लगभग 20 से 25 अंकों का आपका फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ये जो सेक्शन है इसका अपठित गद्यांश, फर्स्ट पेपर तो ये है ही है। फर्स्ट पेपर में भी जो खंड प्रथम होगा, उसमें एक क्वेश्चन जो ये अपठित गद्यांश का आएगा, ये 20 से 25 नंबर्स के बीच में, मार्क्स के बीच में कवर करेगा। बाकी इनमें से कोई भी टॉपिक आपसे 25 नंबर में पूछ लिया जाएगा, 20 नंबर में, 25 नंबर में, जो भी या 23 नंबर, 25 नंबर, 27 नंबर, जो यहां से बचेगा। अपठित गद्यांश नॉर्मली इनका 22-24 नंबर का होता है, 20 से 25 नंबरों के बीच में, तो उससे जो बचेगा वो यहां से पूछ लिया जाएगा। इसमें लोकोक्तियों, मुहावरे तो पक्का पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये पढ़ना पूरा पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस एक बार समझ लेना है सरसरी तौर पे,
सरसरी निगाह से पूरा देखेंगे, एक बार क्लासेस हो जाएंगी, फिर आपका नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स को सही से पढ़ लेना है एक दो बार, और फिर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाएगी, जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रैक्टिस का है। आप रोज लिखते रहेंगे, रोज पढ़ते रहेंगे, रोज देखते रहेंगे, तो आपका ये पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा। जैसे अपठित गद्यांश है, अब अपठित गद्यांश की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो होता अपठित है, कभी आपने पढ़ा नहीं है। हो सकता है किसी किताब से लिया गया वो किताब आपने पढ़ी हो, लेकिन उसको एज ए सिलेबस आप नहीं मेंशन होता है कि ये कहानी पूछी जाएगी या ये नॉवेल पूछा जाएगा या ये टॉपिक है, ऐसा तो है नहीं, वो अनसीन पैसेज है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमको वहीं पर पढ़ के उसका उत्तर देना होता है। हमने पढ़ा और उसका उत्तर दिया, तो पढ़ के जब वही उत्तर हमको देना है, तो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो भी सोच विचार है वही करना होता है, पहले से हम प्रिपेयर नहीं है। और इसमें अगर आप अपना ज्ञान लिख देंगे तो उसको गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके सामने जो अपठित गद्यांश रखा गया है, इसी के आधार पे, इसी को बेस बना के आपको आंसर करने होते हैं। और ये आंसर कौन कौन से, संक्षेपण इसी का करना है। इससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया, क्योंकि पैरा जो था, पैराग्राफ जो था, जो दिया गया था, वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में था। आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन आप वही लिखेंगे जो पैराग्राफ में समराइज किया गया है, पैराग्राफ में जो कहा गया है। आप वो सारी चीजें नहीं लिखेंगे जो आपको पता है ना। जहां पे व्याख्या करनी है वहां पे कुछ इनपुट आप अपना डाल सकते हैं, और जहां पे शीर्षक ये देना है तो पैराग्राफ के आधार पर ही देना है। तो इसको कहीं ना कहीं इसी आधार पर आपको करना होता है, न कि आप इधर उधर भटक सकते हैं। नंबर वन बात। दूसरी बात, जो यहाँ ये पोर्शंस हैं, इसमें कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। आयोग के कहीं भी सिलेबस में आपको जहां मिलेगा तो वहां पर आपसे पूरा ये पूछा ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलेबस में है तो 5 मुहावरे आपको दे देंगे, और लगभग वो 2-2 नंबर के होते हैं, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियों में दो चीजें हैं, एक तो अर्थ और दूसरा वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग जो होगा वो स्तरीय होना चाहिए, अर्थ आप सटीक लिखेंगे तब ये पूरा नंबर मिलेगा। तो इसको कैसे करें? ऐसे ही ये सारे पोर्शन है। इसमें कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है, जैसे विलोम है, संधि है, या आपसे वर्तनी शुद्धि की बात की जाए, पर्यायवाची की बात की जाए, ये पर्यायवाची शब्द भी आपके सिलेबस में है। तो ये सब पूरे मार्क्स दिला देते हैं, ग्रामर के ऐसे पोर्शन है। तो इनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लासेस कर लेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सिलेबस आप उठाइए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने से ये होगा कि आपकी ग्रुप में प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगी, और लोग भी जो अच्छा कर रहे हैं उनका भी लाभ मिल जाएगा। अब आया हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में ये 6 टॉपिक इन्होंने दिए हैं। अब ये जो 6 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स, इन 6 टॉपिक्स में से एक निबंध आपसे पूछा जाएगा, जो आपको लिखना होगा। 6 टॉपिक्स में पूछा जाएगा, अब इनमें से कोई एक आपको लिखना होगा। मान लीजिए कि आपसे ये 6 टॉपिक में से कोई 6 निबंध दिए गए, और आपकी रुचि है विज्ञान पर्यावरण में, तो आपने इससे कर दिया। किसी की रुचि है साहित्य संस्कृति में, उससे कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो साइंस बैकग्राउंड वाले कई बार सोचने लगते हैं कि नहीं, हम विज्ञान और पर्यावरण ही लिखेंगे। अगर उनको सरल महसूस होता है, वो कूल फील करते हैं, उसमें इजी गोइंग लगता है, तो आप उनको ये करना चाहिए। अगर उनको लगता है प्राकृतिक आपदाएं करना चाहिए तो ये कर ले, जहां से भी उनको लगे। तो हम क्या करेंगे, हर टॉपिक में से, हर हिस्से में से थोड़ा 2-2 3-3 निबंध सबसे करा देंगे। यानी कि 2-3 निबंध इससे हो जाए, 2-3 इससे हो जाए, 2-3 इससे हो जाए। तो इन्हीं में से कोई आप अपने रुचि का 2-3 टॉपिक चुन लीजिएगा, कम से कम 3 टॉपिक, और उनके 5-7 निबंध पढ़ के और जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। कंटेंट जो हम देंगे उसको आप कर सकते हैं। आप अपना, आपके दिमाग में जो है वो, या आप अपने हिसाब से तैयार करना चाह रहे हैं, तो इनमें से कोई 3 चूज कर लीजिए, और उन 3 में से 3-4 टॉपिक, सबके डायमेंशंस जो है वो अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि साहित्य एवं संस्कृति, तो साहित्य समाज का दर्पण है ना। साहित्य और संस्कृति में अंतर संबंध, है ना। ऐसे साहित्य से और जो बहुत सारे, मतलब अंतर्निहितता पे, साहित्य में क्या अंतर्निहित बातें होती हैं, उस पे बहुत सारे निबंध बनते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। संस्कृति से रिलेट करके और भी बहुत सारे निबंध बनते हैं, साहित्य और संस्कृति को दोनों को साथ में मिला के भी पूछा जाता है। योजनाओं पे निबंध बनते हैं, है ना। ऐसे ही कोई भी आपदाएं हैं, कोविड की बात कर ली जाए, उस पे निबंध बनते हैं, बाढ़ सूखा पे निबंध बनते हैं। तो इस तरीके के जो निबंध हैं, उनको आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, जिससे कि, और हिंदी में लिखना है,
जिससे कि आप इसमें अधिकतम मार्क्स प्राप्त कर सकें। और कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 70% नंबर हम यहाँ पर ले आएंगे, 65-70। फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कितना वो क्या आएगा। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनाना है। अब ये कंप्लीट, जैसे जीआईसी का जो हमारा बैच है, जीआईसी का जो बैच चल रहा है, उसमें बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर भी यहाँ संख्या ठीक ठाक हो गई तो इसका एक ग्रुप अलग हम बना देंगे और उसमें आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। बाकी जो चीजें हैं, आप जैसे भटकाव आपका ना हो तो हम सारा कुछ आपको मटेरियल के तौर पर भी दे देंगे। तो या आप खुद करना चाहते हैं तो यही स्ट्रेटजी अपनाइए, आप अपने आप भी कर सकते हैं। हम आपके टेस्ट भी करवा देंगे, जैसे 4 टेस्ट मान लीजिए कि आपके हो गए तो इसकी कॉपीज भी चेक हो जाएंगी, है ना। और इन टेस्ट की जब कॉपीज हम चेक करते हैं तो इसमें जो भी आपकी कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, वो आपको पता चल जाती हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है 6307281212। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसमें लिख दीजिए आश्रम पद्धति या एपी, जो भी आप लिख दीजिए मेंस, है ना। आश्रम पद्धति मेंस लिख के आप भेज देंगे तो आपको यहाँ से जानकारी दे दी जाएगी और वो पूरा जो सिलेबस है ये कवर करा के आपको वो कोर्स के बारे में बता दिया जाएगा जो आपकी प्रैक्टिस करा दे, है ना। तो आप देख लीजिए जैसा भी आपका मन है। बाकी आपके साथ अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप कैसे चीजों को पूरा कवर करें, है ना। पूरा कवर भी हो जाए और आप इसको केवल कवर ही ना करें, आप इसको प्रैक्टिस कर पाए, प्रैक्टिस करके तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।